जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में सवाल दिया गया है 8 - 5 - 3 यानी 5 - 3 के ऊपर क्या है लिखा है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को कैसे सोल्व किया जाता है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी इस तरह के सवाल में आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। सवाल देखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट से इस तरह के सवाल में गलती हो जाती है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस सवाल को सोल्व करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट देखिए कैसे सोल्व कर लेते हैं और गलत कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सोल्व करते हैं। यहाँ पे मेरा सवाल दिया गया है 8 - 5 - 3 के ऊपर रेखा है। ठीक है, तो अब देखिए 8 का 8 हो गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 5 और 3 कितना हो गया मेरा 8 हो गया। ठीक है, 8 में से 8 किया तो कितना हो गया मेरा 0 हो गया। तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया मेरा 0, जो क्या है गलत है। इस सवाल का आंसर 0 नहीं होगा। तो देखिए कैसे नहीं होगा समझते हैं और सीखते हैं। तो देखिए मेरा सवाल क्या दिया गया था 8 - 5 - 3 के ऊपर क्या है रेखा है, क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के सवाल को सोल्व करने से पहले थोड़ा बोडमास रूल देख लीजिए, क्योंकि इस तरह के सवाल को हम लोग बोडमास रूल के हिसाब से ही सोल्व करते हैं और बहुत आसानी से बना लेते हैं। तो देखिए बोडमास रूल के हिसाब से यह क्या है बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट से पहले क्या होगा रेखा काम होगा, फिर छोटी कोष्ठ का, फिर मझली कोष्ठ का, फिर बड़ी कोष्ठ का। ऑफ होता है ऑफ, ऑफ का अर्थ होता है का का अर्थ होता है गुना। डी फॉर डिवीजन मतलब भाग, भाग का सिंबल ऐसे लिखते हैं। एम फॉर मल्टीपल मतलब गुना, गुना का सिंबल ऐसे लिखते हैं। ए फॉर एडिशन मतलब जोड़ का सिंबल ऐसे लिखते हैं। एस फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, घटाव का सिंबल ऐसे लिखते हैं। तो ठीक है, तो इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे देखिए। इस सवाल को सोल्व करने से पहले क्या है बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट पहले क्या है रेखा। तो क्या करेंगे पहले हम लोग रेखा का काम करेंगे। रेखा में क्या होता है, इसका नियम क्या होता है देखिए। ये 5 - 3 के ऊपर रेखा है ना, इससे पहले कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, जोड़ रहे, घटाव रहे, गुना रहे, भाग रहे, कुछ भी रहे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जिस पर रेखा लगा होता है, जिस पर रेखा लगा होता है उसी को हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए 5 - 3 के ऊपर रेखा लगा हुआ है, तो 5 - 3 के ऊपर लगा हुआ है तो इसको घटा लीजिए। 5 में से 3 गए तो कितना हो गया मेरा 2 हो गया। ठीक है, तो 8 माइनस का माइनस रह गया, 5 में 3 गए तो कितना हो गया मेरा 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए तो अब सिंपल क्या है ओ फॉर ऑफ, ऑफ नहीं है, भाग नहीं है, गुना नहीं है, जोड़ रही नहीं है तो घटाव है। तब लास्ट में क्या करेंगे हम लोग घटा लेंगे। तो 8 में 6 गया तो 8 में से 2 गए तो कितना हो गया मेरा 6। इस सवाल का राइट आंसर क्या आ गया मेरा 6, इसका सही आंसर है। जो स्टूडेंट इस सवाल का आंसर 0 लाते वो क्या है गलत है। इसका सही आंसर क्या आ गया मेरा 6 आ गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरा सवाल दिया गया है 12 + 6 छोटी कोष्ठ के अंदर 5 - 4। ठीक है, तो यह मेरा सवाल दिया गया है, इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए। इस सवाल को भी हम लोग क्या करेंगे बोडमास रूल के हिसाब से ही सोल्व करेंगे। तो देखिए इस सवाल में क्या है बी फॉर ब्रैकेट। तो सवाल में क्या है रेखा, रेखा के बाद क्या है ब्रैकेट का काम कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे पहले रेखा का काम करेंगे। रेखा तो भी बताए हैं कि 5 - 4 के ऊपर रेखा है, तो उस हमें पहले वाला को नहीं देखना है, क्या करना है 5 - 4 के ऊपर है उसको देखना है। तो 5 में से 4 गया तो कितना हो गया मेरा 1 हो गया। तो 12 + 6 और 5 में 4 गया तो 1 हो गया, तो 1 का 1 लिख दिए। और 12 + 5 यानी 6 गुने 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए बोडमास रूल के हिसाब से क्या है बी फॉर रेखा काम कर लिए, ब्रैकेट का काम कर लिए, फिर का है, का सवाल में नहीं दिया गया था, का काम नहीं करेंगे। इसके बाद क्या है भाग, भाग का काम नहीं करेंगे। इसके बाद क्या है गुना, तो गुना का काम करेंगे। तो कीजिए 12 + 6 इकाई 6, तो 6 का 6 हो गया। लास्ट में क्या है अब गुना के बाद क्या है जोड़ है, तब क्या करेंगे हम लोग जोड़ का काम करेंगे। तो 12 + 6 कितना हो गया 18। इस सवाल का राइट आंसर क्या आ गया मेरा 18 यानी 18 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए एक होमवर्क देते हैं, आप लोग बना कर आइएगा। 20 भागा 18 का 3 - 5 के ऊपर रेखा। इस सवाल का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के सवाल में आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। और इस तरह के और सवाल को देखने के लिए चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथमेटिक्स के,
वहाँ से इस तरह के सवाल को और आप लोग सीख सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। और अपने छोटे भाइयों में भी शेयर करके उसको भी सिखा सकते हैं। चलिए, वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।